हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12th बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिडर करते हैं हमारे पास कोई चार्ज है और एक पॉइंट पी है, और इस चार्ज से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है हम आर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट पे हमारा, देखिए इनफाइनाइट पे जो इनफाइनाइट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट पे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में जीरो होती है, क्योंकि जब भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं तो एक पॉइंट को हमें रिफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। और रिफरेंस पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट को हम बोल सकते हैं। रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? रिफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारा ये चार्ज है, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर कर लेते हैं क्यू, यहाँ पे एक चार्ज क्यू कंसिडर कर लेते हैं। अब इस चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से पी पॉइंट पे लेकर के आना है ना? तो इस वाले टॉपिक में हमें क्या करना है, इनफाइनाइट पॉइंट से किसी चार्ज को पी पॉइंट पे लेकर के आना है। तो उस पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पी पे, जो कि डिस्टेंस क्यू चार्ज से डिस्टेंस आर पे मौजूद है यहाँ पे, है ना? तो इसका बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए डेफिनेशन ऐसे समझिए, जब 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से पी पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन होता है वो उस पी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। यही तो है डेफिनेशन, पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को। तो हम मान लेते हैं कि जो चार्ज यहाँ पे है ये यूनिट चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी हम मान के चलते हैं, 1 कूलम्ब मान के चलते हैं कि ये जो चार्ज यहाँ पे हमने प्लेस किया है इसकी जो वैल्यू है वो 1 कूलम्ब है। ठीक है। तो 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे, 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी पे लेके आने में जो वर्क डन होता है वो उस पी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। यही हमारी डेफिनेशन होती है, यही हमारी डेफिनेशन बोलती है। इसको मैं पिछले लेक्चर में, जस्ट इसके पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया उसमें बताया हुआ है। जो इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगेन मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बताता हूं। तो देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है, इनफाइनाइट टू पॉइंट पी अपॉन में चार्ज, जो कि होता है किसके बराबर, पी पॉइंट पे उस पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब क्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, W इनफाइनाइट P इज इक्वल टू VP, जो कि क्या बोलता है कि जब 1 कूलम्ब चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पे लेके आने में जितना वर्क डन होता है वो उस P पॉइंट पे होने वाले पोटेंशियल के बराबर होता है। क्लियर? यही कंसेप्ट है यहाँ पे, इसी चीज को हमको समझना है। अब हम कैसे इस चार्ज Q को P पॉइंट पे लेके आएंगे इनफाइनाइट से, जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है, उस चीज को हमको समझना है कि कैसे हम इसको, कितनी उसकी वैल्यू होगी P पॉइंट पे, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे कितनी होगी। क्लियर? तो अगर देखा जाए तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो ये भी तो चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज है, यूनिट चार्ज, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर ये चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको रिपेल करेगा, है ना? तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपल्शन करता है। और इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो आपका मैग्नीट्यूड, इसका जो डायरेक्शन, जो मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन होता है वो आउटसाइड होता है ना? तो हमेशा आउटसाइड, आउटवर्ड्स होता है, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगा। और निगेटिव चार्ज का इनवर्ड्स होता है, ये बेसिक्स में आप लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, है ना? तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहां से ये आगे की तरफ इस तरीके से हम बना देते हैं, इस तरीके से आपका रिपल्शन करते हुए, मतलब इसका डायरेक्शन जो होगा आगे की तरफ होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहां से इसी पी चार्ज क्यू को पी पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दिस चार्ज हम वर्क करेंगे, क्योंकि इसका जो रिपल्शन होगा ये तो आगे की तरफ जाएगा, इसका जो नॉर्मल मूवमेंट होगी वो रिपेल करेगी, आगे की तरफ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पी पॉइंट पे लेके आना है ना। तो जब पी पॉइंट पे लेके आना है तो
इसका जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो इस चार्ज को हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे ऐसे लेकर के आएंगे, यहां से हम लोग इस तरीके से, यहां से इस तरीके से लेके आएंगे। ये इस तरीके से हमने बना दिया इसको। तो इसको पी पॉइंट के साइड पे इस तरीके से हम लेके आएंगे। क्लियर? तो हाँ, अगर हम ये कंसिडर कर ले कि इस कैपिटल क्यू चार्ज से जो स्मॉल क्यू चार्ज की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर करते हैं एक्स है। एक्स कंसिडर कर लिए। तो जब भी हम इसको यहां से उठा करके पी पॉइंट की तरफ लेके आएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में लेके आएंगे। तो हम कहें कि यहां से यहां तक ले आने में जो वर्क डन किया वो dx जो डिस्टेंस वहां से यहां तक डिस्टेंस dx डिस्प्लेसमेंट जो है हमने कराया। तो ये जो हमारा dx डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, जो लगातार ये रिपेल कर रहा होगा आगे की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा आगे की तरफ। तो कौन सी फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहा होगा? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये रिपेल कर रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, Fe के बराबर होगा, क्योंकि लगातार इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही होगी। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Fe, वो किसके बराबर होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होती है। तो 1/4πε0 को हम क्या लिख सकते हैं, K, और Q1 Q2 का मतलब क्या हुआ, ये Q हो गया और ये Q हो गया। तो इस Q का वैल्यू 1 कोलम में, तो इंटू 1 हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, x स्क्वायर, ये x लिए हुए यहाँ पर डिस्टेंस, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, KQ अपॉन में x स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहां पे जो लगने वाला जो वर्क डन होगा, जो जब कब वर्क डन करेंगे, जब इस Q चार्ज को यहां से P पॉइंट पे लेकर के आएंगे। तो यहां पे dx डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है dw बराबर f इंटू dx। तो dw बराबर हो जाएगा f इंटू dx हो जाएगा। तो जब वेक्टर हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो dw बराबर हो जाएगा fe इंटू dx। अब cos थीटा की वैल्यू कितनी यहां पे ले रहे हैं, 180 डिग्री ले रहे हैं, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो dw fe की वैल्यू हमें पता है कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन में R x स्क्वायर dx। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा -1। क्लियर? तो -1 हम माइनस यहां लगा देते हैं। अब देखिए जो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि dx डिस्प्लेसमेंट कराते कराते P पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो वर्क डन क्या करा रहे हैं, छोटा वर्क डन हो रहा है। देखिए जिस कंपोनेंट के आगे D लग जाता है इसका मतलब वो छोटा चीज हो रहा है, मतलब वर्क डन हमारी छोटी हो रही है। तो dw मतलब छोटी वर्क डन, मींस अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो छोटा वर्क डन होगा। तो छोटा वर्क डन कराते 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 P पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो कितने बार, आप जितने बार कराएंगे उतने बार आपको जोड़ना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कहां से लेकर कहां तक करेंगे, देखिए इनफाइनाइट से लेकर के ये जो डिस्टेंस r है, r तक लेके आ रहे हैं। तो इनफाइनाइट से लेके r तक जो होगा वो आपकी लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा dw इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेके r तक, ये हो जाएगा KQ अपॉन में R x स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपोजिट फंक्शन है, क्या हो जाएगा, ये w हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट से लेके कहां तक जा रहे हैं, P तक। तो वर्क डन इनफाइनाइट से लेके P तक इज इक्वल टू माइनस KQ, कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए KQ, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके R तक 1 अपॉन में x स्क्वायर dx हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज कर सकते हैं कि 1 अपॉन में x स्क्वायर को ये ऊपर ले जा सकते हैं, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके P तक इज इक्वल टू माइनस KQ, ये हो जाएगा इनफाइनाइट से लेके R तक, ये x पावर -2 dx हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है x पावर -2 का, तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा हम लोगों का, x पावर n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन में n+1, यही वाला फॉर्मूला लगेगा हम लोगों का, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट P इज इक्वल टू माइनस KQ, ये क्या हो जाएगा आपका
एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा और इनफाइनाइट से लेकर के आर तक हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्स पावर माइनस टू प्लस वन, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, माइनस टू में से प्लस वन जाएगा तो माइनस वन बचेगा, और नीचे माइनस टू में से माइनस टू में से प्लस वन जाएगा तो माइनस वन बचेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू इनफाइनाइट पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और ये हो जाएगा एक्स के पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन हो जाएगा इनफाइनाइट से लेकर के आर तक। अब ये माइनस वन को इधर भेज दिया जाए तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। क्लियर। तो माइनस यहां से हटाया जा सकता है, इस माइनस से इस माइनस कट जाएगा, डब्ल्यू के क्यू आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा यहाँ बच जाएगा एक्स के पावर माइनस वन इनफाइनाइट से लेकर आर तक। अब देखिए एक्स पावर माइनस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, वन अपॉन में एक्स लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे, तो डब्ल्यू के क्यू अपर लिमिट क्या हो जाएगा, वन अपॉन में आर माइनस वन अपॉन में इनफाइनाइट। एक बार एक्स की जगह पे आर रखे, एक बार एक्स की जगह पे इनफाइनाइट रखे, तो वन अपॉन में आर माइनस वन अपॉन में इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो वन अपॉन में इनफाइनाइट की वैल्यू बेटा जीरो होती है, तो हो जाएगा डब्ल्यू इनफाइनाइट पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। तो जो आपकी जो वर्क डन निकल करके आएगी वो किसके बराबर होगी, के क्यू अपॉन में आर के। अब जरा ये वाला इक्वेशन देखो कि डब्ल्यू इनफाइनाइट पी किसके बराबर है, उस पी पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर है। तो डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को हम क्या लिख सकते हैं, वीपी लिख सकते हैं। तो डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को हम क्या लिख सकते हैं, वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, और यही तो है पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, यही तो है पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल, यही तो है पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल जो कि के क्यू अपॉन में आर के बराबर आ रहा है, और यही तो हमको निकालना था। क्लियर। समझ में आया कैसे डेरिवेशन होगा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी वीपी की बात हो गई हमारी, पोटेंशियल की बात हो गई हमारी। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आपका निकल के आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आता है, ई की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर निकल के आती है। और पोटेंशियल क्या निकल के आया, के क्यू अपॉन में आर। अब दोनों के बीच में हम कर्व बना करके एक रिलेशन देखेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखिए जब दोनों के बीच में हम रिलेशन देखेंगे तो यहां पे जरा देखिए, अगर आर की वैल्यू को अगर हम वन पुट करते हैं इन दोनों रिलेशन में, अगर आर की वैल्यू को वन पुट करते हैं, इफ वी पुट आर की वैल्यू वन टुगेदर हियर, तो आर की वैल्यू 1 मीटर अगर पुट कर दिया जाए इन दोनों रिलेशंस में, तो वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर हो जाएगा। और ई की भी वैल्यू, अगर पी अभी नहीं लिख रहे हैं, केवल वी से डिनोट कर रहे हैं, वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर है, तो आर की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो ये के क्यू हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो केवल यहाँ क्या बचेगा, के क्यू बचेगा। और यहाँ पे ई इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी क्या बचेगी, के क्यू बचेगी, तो ई इज इक्वल टू के क्यू बचेगा। मतलब यहां पे अगर आप देखिए तो आर की वैल्यू 1 मीटर पे दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। और जैसे यहाँ 1 पुट किया, अगर 2 पुट करते, मान लीजिए अगर यहाँ पे आर की वैल्यू को अगर हम 2 पुट करते तो के क्यू पॉइंट में 2 हो जाता, ये के क्यू पॉइंट में 4 आ जाता। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी घट रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 4 है तो ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो गई। अगर 2 पुट करेंगे तो के क्यू पॉइंट में 2 आ जाएगा और ये के क्यू पॉइंट में 4 आ जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर है, तो ये ज्यादा छोटी क्वांटिटी हो गई। मतलब जल्दी जल्दी कौन घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। तो दोनों के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, कर्व देखते हैं दोनों के बीच में, तो ये V और E ले लीजिए इस एक्सिस पे, यहाँ पे चाहे V ले लीजिए और यहाँ पे E ले लीजिए, जो भी आप ले लीजिए इस एक्सिस पे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारा डिस्टेंस R एक्सिस को बताएगा। तो जो E होगा, E हमारा क्या हो रहा है, तेजी से घट रहा है। हाँ, एक पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। किस पॉइंट पे, देखिए 1 मीटर, R इक्वल टू 1 मीटर पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो दोनों जो है, दोनों का जो कर्व होगा V और E का, एक पॉइंट पे कट करेगा। किस पे, जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आएगी वहां पे वो कट करेगा। तो E का कर्व, जो पहले हम E का कर्व बना रहे हैं जिसमें स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा। क्यों स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि ये जल्दी घटेगा, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर है, ज्यादा छोटी क्वांटिटी है। क्योंकि 2 पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो के क्यू अपॉन में 9 आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी ये घटेगा, ये भी घटेगा लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे घटेगा, पोटेंशियल धीरे धीरे घटता है। और ये स्क्वायर है तो नीचे को नीचे डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू ज्यादा होती है उतनी तेजी से वो कंपोनेंट उतना तेजी से डिक्रीज करता है। तो ये भी घटेगा लेकिन इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा।
तो किसी एक पॉइंट पे ये यहाँ पे कट करेगा। किस पॉइंट पे? जहां v की वैल्यू KQ और E की वैल्यू KQ की दोनों की वैल्यू हमारी सेम हो जा रही है। किस पे सेम हो रही है? r इक्वल टू 1 मीटर पे। तो r इक्वल टू 1 मीटर मतलब r इक्वल टू 1 मीटर पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेगा। तो एक कर्व E को बता रहा है और एक कर्व V को बता रहा है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस पॉइंट पे E और V दोनों क्या है? सेम है। किस पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे। और r की वैल्यू 1 पे जो है दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये आपका जो है रिलेशन हो जाएगा। क्लियर? E और V और डिस्टेंस r के बीच में। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस यानी सिस्टम ऑफ चार्जेस से कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ और ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आपका सिस्टम ऑफ या ग्रुप ऑफ चार्जेस आ जाएगा किसी पॉइंट P पे निकालने के लिए, बहुत सारे उसमें पॉइंट चार्जेस आपके दिए होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn तक जितने भी चार्जेस आपके दिए होंगे, मतलब कई सारे पॉइंट चार्ज हैं और किसी एक पॉइंट पे P पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो अगर ये पूछता है तो लिखेंगे सपोज देयर आर नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे मैंने केवल 3 ही चार्जेस दिया हुआ है, आप डॉट डॉट n चार्जेस आप ले सकते हैं, Q1, Q2, Q3 और जो इसका डिस्टेंसेस हमने लिया हुआ है R1, R2, R3 जो रिस्पेक्टिवली है। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ कि अगर Q1 का P पॉइंट से जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो R1, Q2 से P पॉइंट का जो डिस्टेंस देख रहे हैं वो हम R2 कंसिडर करते हैं और Q3 से जो P पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं वो हम R3 कंसिडर करते हैं। क्लियर? तो ये सारे जो हमारे चार्जेस है Q1, Q2, Q3 उसके जो डिस्टेंसेस हम देख रहे हैं R1, R2 और R3 देख रहे हैं किसी पॉइंट P के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें जो इसको निकालेंगे कैसे? तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। तो किसी एक पॉइंट चार्ज से P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? सिंगल पॉइंट चार्ज से अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, तो उसके लिए वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन में डिस्टेंस कितना है? R1 है, तो R1 हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू मतलब Q2 के अनुसार P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा KQ2 अपॉन में R2 और V3 के थ्रू कितना हो जाएगा? तो KQ3 अपॉन में R3 हो जाएगा, क्योंकि Q3 हमारा चार्ज है पॉइंट P पे, इसमें कितना पोटेंशियल होगा? तो Q3 के अनुसार हो जाएगा KQ3 अपॉन में R3, क्योंकि पीछे हम निकाल चुके हैं सिंगल पॉइंट से KQ अपॉन में R आ रहा था, उसी के फॉर्मूला के अनुसार ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? इन तीनों पॉइंट चार्जेस से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है तो हो जाएगा Vp भाई तीनों चार्जेस से निकालना है, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ये हो जाएगा Vp इज इक्वल टू V1 की वैल्यू रखिए KQ1 अपॉन में R1, इसकी वैल्यू रखिए KQ2 अपॉन में R2 और इसकी वैल्यू रखिए KQ3 अपॉन में R3। ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दिया और ये आपका P पॉइंट पे तीनों चार्ज से पोटेंशियल आपका आ गया। क्लियर? कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आपके चार्जेस की वैल्यू हम रख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्जेस की वैल्यू रख रहे हैं वो उसके पोटेंशियल के साथ ही रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना उसका सिंबल होगा उसी के साथ वही उसका पोटेंशियल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव सिंबल है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर पोटेंशियल चार्ज उसका अगर सिंबल निगेटिव है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें देखिए इसमें सब पॉजिटिव है, इसमें से कोई एक अगर निगेटिव रहता तो हम यहाँ पे निगेटिव के साथ रखते। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मतलब अब यहाँ पे तीनों चार्ज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 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 ही रखा गया है। अगर इन तीनों में से कोई एक निगेटिव रहता तो वो निगेटिव के साथ रखा था। मींस पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो जो उसका सिंबल होता है वही उसका पोटेंशियल होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव सिंबल के साथ तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और निगेटिव चार्ज है निगेटिव सिंबल के साथ तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होता है। क्लियर? ये यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? अब देखिए इसमें कोई अगर आपको डाउट हो, कोई समस्या, क्लियर हो गया सभी को तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा। और इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी अब आने वाले क्लासेस में मैं लूंगा आप लोगों का। थैंक यू सो मच।